दिखाई दे रहा सभी को, है ना। अब काउंट क्या करना है, टोटल इवन नंबर एंड ऑड नंबर इन द लिस्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक लिस्ट अगर दे रखी हो आपको, तो उसमें इवन नंबर कितने वो पता करना है और ऑड नंबर कितने। अभी देखो इन जनरली देख के बताओ मुझे कितने इवन है कितने ऑड है। दो इवन और चार ऑड है ना। तो देखो आपने एक एक एलिमेंट को चेक किया ना कि जो टू से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन है और जो नहीं हो रहे वो ऑड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाते हैं कि हमको एक एक करके चेक करना है, तो वो तो लूप ही लगाना पड़ेगा हर एक एलिमेंट पे जाना है। तो एक वेरिएबल लेते हैं क्या, एक्स इन ए, क्या ले लिया, एक्स इन ए। तो ए से जो पहला एलिमेंट है यानी वन, वन किस में जाएगा, एक्स में चले जाएगा। अब उसको चेक करेंगे कि इफ़ यदि आपका जो एक्स है वो उसका रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर टू से करने पे ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, ये लगी कंडीशन। तो एक्स के अंदर बन जाएगा, वन को टू से डिवाइड किया जाएगा पहले तो, कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर आ रहा है तो अपन क्या करना चाह रहे हैं, इवन को काउंट करना चाह रहे हैं ना। तो इवन को काउंट करना है तो एक इवन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर ज़ीरो कर देते हैं। और जब ऑड भी लेंगे तो दो वेरिएबल लेंगे ना अपन, एक इवन और एक ऑड। तो अगर वो डिविजिबल हो गया तो हम उस इवन की वैल्यू में कितने से इंक्रीमेंट करेंगे, प्लस वन से। कितने से, प्लस वन से, है ना। तो अगर नंबर डिवाइड हो जाएगा टू से तो वो इवन नंबर होगा, इवन होगा तो वन से अपन इंक्रीमेंट देंगे। एल्स नहीं तो अपन क्या करेंगे, ऑड की वैल्यू में वन से इंक्रीमेंट देंगे। तो जब टू से डिवाइड होगा नंबर तो वो इवन होगा, तो इंक्रीमेंट किसको मिलेगा, इवन को। और उसके बाद अगर डिवाइड नहीं होगा वो टू से, रिमाइंडर कुछ वन बचेगा उसका, तो वो एल्स में जाएगा और ऑड बढ़ेगा उस टाइम में, है ना। तो ऐसे फिर लास्ट में जब बाहर निकलेगा तो क्या प्रिंट करवा देंगे अपन, टोटल इवन नंबर इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी उसकी, इवन से। और ऑड भी प्रिंट कराना है ना, तो सेम चीज़ अपन ऑड के लिए भी लिख देंगे, टोटल ऑड नंबर इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी उसकी, ऑड से। देखो दो इवन नंबर है और चार ऑड है। अब एक बार काम किया कैसे वो आप समझिए ना इसको, फिर आगे चलते हैं अपन। सभी को दिखाई दे रहा है ना। इवन के अंदर कितना है, इवन वेरिएबल के अंदर ज़ीरो है ना, और ऑड के अंदर भी कितना है, ये सभी को पता है, इवन में भी ज़ीरो ऑड में भी ज़ीरो है। अब फिर एक लूप लगा, क्यों लगाया, क्योंकि हमको एक एक करके एलिमेंट्स पे जाना है, पहले वन पे फिर फाइव पे फिर सिक्स पे, सब पे एक एक करके जाना है, तो लूप लगाना पड़ेगा। तो हमने एक लूप लगाया, एक वेरिएबल लिया एक्स इन ए। तो ए का पहला एलिमेंट किस में जाएगा, एक्स में। तो एक्स में क्या जाएगा बताओ, वन गया ना पहला एलिमेंट। अब वन को डिवाइड करेगा टू से तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा क्या, नहीं, नहीं आएगा। तो वो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। तो ऑड की वैल्यू में वो प्लस वन से इंक्रीमेंट करेगा, तो ऑड कितना हो गया आपका, वन हो गया। बस फिर ये लूप है तो वापस अब एक्स में कौन सी वैल्यू जाएगी, अगली वैल्यू क्या है, फाइव है। अब वो फाइव को टू से डिवाइड कर रहा है, बताओ रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा, नहीं आ रहा। तो वापस से ऑड की वैल्यू में वन से इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, ऑड टू हो जाएगा। फिर वापस से अब एक्स में कौन सी वैल्यू जाएगी, क्या जाएगी, अगला नंबर क्या है, सिक्स है। वो सिक्स को डिवाइड करेगा टू से तो सिक्स डिवाइड हो जाएगा टू से, हाँ। तो इस बार इवन बढ़ेगा ना, तो इवन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर वापस ये लूप है तो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, अगला नंबर कौन सा है, सिक्स के बाद एक्स में क्या जाएगा, थ्री चले जाएगा, ठीक है। फिर वो थ्री को डिवाइड करेगा टू से, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, नहीं आएगा, तो वो एल्स में जाएगा, समझ गए। तो क्या बढ़ेगा, ऑड बढ़ेगा। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या जाएगा, ऊपर जाके एक्स में चले आएगा, फिर टू। तो वो टू को डिवाइड करेगा टू से तो रिमाइंडर हो जाएगा ज़ीरो, है ना। तो ज़ीरो होगा तो इस बार इवन वाली लाइन चलेगी ना, तो इवन में कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर वापस से ऊपर जाएगा वो, फिर एक्स में क्या वैल्यू एंटर करेगा, फाइव। फिर वो फाइव को डिवाइड करेगा वापस से टू से, तो टू ज़ीरो के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो वापस से वो एल्स में जाएगा और इस बार किसको बढ़ाएगा, ऑड को बढ़ाएगा। फिर बस ऊपर जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इवन नंबर कितने टोटल, कितने मिले, इवन की वैल्यू टू और ऑड की वैल्यू, तो ऐसे प्रिंट करना है, क्लियर है इतना। तो इसकी वर्किंग है। अब इसमें अगर सपोज दैट अपने को इवन का सम करना और ऑड का प्रोडक्ट करना हो तो क्या करेंगे, हाँ एक सम कर लेंगे और एक प्रोडक्ट नाम से ना, और सम प्रो में वन लेना पड़ेगा क्योंकि इनटू करना पड़ेगा। तो सम वाला फॉर्मूला क्या था, सम इक्वल टू सम प्लस
एक्स, है ना, और प्रोडक्ट के लिए प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इंटू, ये करना पड़ेगा ना। और फिर इवन नंबर का क्या, सम, सम ऑफ इवन नंबर इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, सम से, और प्रोडक्ट की वैल्यू प्रो से। तो बताओ यहाँ किसी को डाउट इसमें? वही है कि पहले बस काउंट हो रहा था, अब वो सम हो रहा है ना, और प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ वर्ड नंबर वैल्यू प्रो से। 8 और 75 कैलकुलेट करो एक बार क्या आ रहा है। 1 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया, और इंटू फाइव भी सही, मैंने तो कर लिया बाकी ने, मैंने कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 इंटू 5 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 इंटू 3 15 हो गया। 15 इंटू 75 हो गया, है ना, कि 75 हुआ, ज़्यादा हुआ, 75 हुआ, ठीक है, सही है। मतलब फिर 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस कराता हूँ, ये करा था ना, 8 और 75, सही, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। और कौन सा क्वेश्चन था, ये तो हो गया ये वाला। अब मैक्स नंबर वाला, हाँ तो बताओ मैक्स नंबर, जैसे आपको लिस्ट दे रखी है, अब इसे बताओ सबसे मैक्स कौन सा है, 6 है ना, ओके ठीक है। अब वो इसका लॉजिक क्या लिखेंगे अपन, कैसे डिफाइन करेंगे 6 बड़ा है, कैसे मतलब आप डिफाइन कर सकते हो इन टर्म ऑफ जो अपन कोड लिखेंगे उसमें। नहीं एल्स की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ठीक है। देखो उन्होंने कहा जैसे कि अपन, आपने बोला जैसे 6 बड़ा है ना, सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 क्यों बड़ा है, क्योंकि वो सारे नंबर से बड़ा है ना, ठीक है ना। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा ना कि जो पहला नंबर है, जैसे पहला नंबर बताओ क्या दूसरे वाले से बड़ा है, नहीं, तीसरे वाले से है क्या, चौथे वाले से, पांचवे वाले से, छठे वाले से, किससे बना है। अपन ऐसे ही कंपेयर करेंगे। तो एक काम करते हैं, अपन एक मैक्स नाम से वेरिएबल लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर मैक्स फंक्शन अपन ने किया हो तो याद है कैसे करते हैं, उससे अपन बताना जरा। और फिर क्या, एल, एल कहाँ से आ गया, है ना, आ गया 6, बस इतना सा। लेकिन इसको इसको भी जिसने बनाया है इस फंक्शन को, तो उसकी में तो कुछ लॉजिक लिखा होगा ना, तो वही लॉजिक अपने को करना है, सोचना है। देखो तो आप मान लो सबसे पहले इंडेक्स को मैक्स वेरिएबल के अंदर अपन एक स्टोर कर लेते हैं ना। तो मैक्स के अंदर क्या रख दिया अपन ने, पहला वाला क्या है 1। अब ऐसा 1 तो लिखेंगे नहीं अपन, ए ऑफ 0 रखेंगे ना। तो पहला वाला क्या हो गया अपना ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 में क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 चलेगा अपना। अब एक काम करेंगे, हम कंपेयर करेंगे उस पहले वाले को सब से, ठीक है। पहले वाले को क्या करेंगे, जितने भी लिस्ट के एलिमेंट सबसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और जहाँ उसको इससे बड़ा एलिमेंट मिलेगा पहले वाले से, वहाँ अपन क्या करेंगे उस मैक्स के अंदर उस एलिमेंट को असाइन कर लेंगे जो मतलब बड़ा है उसको, है ना। जैसे अगर मान लो A0 क्या है, अभी A0 में 1 है ना, ठीक है। तो अपन कंपेयर किससे करवाएंगे इसको, हर एक एलिमेंट से। तो पहले तो पहले वाले से ही कराएंगे। बताओ कि 1 बड़ा है क्या 1 से, नहीं है, तो ठीक है कुछ नहीं होगा। लेकिन अब बताओ 5 बड़ा है क्या 1 से, हाँ है, 5 बड़ा है ना 1 से। तो अपन एक काम करेंगे, इस मैक्स के अंदर किसको डाल देंगे, 5 को डाल देंगे। किसको डाल देंगे, 5 को। तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, पहले क्या था मैक्स में 1 था ना, अब कितना हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले नंबर से कंपेयर करो, बताओ 6 बड़ा है क्या, अब वो क्या मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, तो उससे कंपेयर करेगा मैक्स कितना हो गया, अरे 6 का हो गया, अभी तो 5 है ना, मतलब अब होगा नेक्स्ट में, ठीक है। तो 6 बड़ा है क्या 5 से, हाँ है। तो वापस से वो क्या करेगा, हम जैसे ही उसको बड़ी वैल्यू मिल रही है तो हम उसको असाइन कर दे रहे हैं किसके अंदर, उस मैक्स के अंदर। तो असाइन करते जाएंगे अपन कि जहाँ बड़ी वैल्यू मिल रही है उसको असाइन कर दो एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और फिर लास्ट में जो बड़ी वैल्यू बचेगी उसको प्रिंट करेंगे। अब फिर अगले नंबर को कंपेयर करो आप कि 3 बताओ बड़ा है क्या,
किससे? नहीं 6 थोड़ी, कंपेयर किससे कर रहे हैं? हाँ 6 से, सॉरी 6 से, ठीक है। फिर उसके बाद 2 बड़ा है क्या 6 से? 5 बड़ा है 6 से? नहीं है ना? हेलो, हाँ पा हमने पहले इंडेक्स को किसके अंदर लिया? मैक्स के अंदर लिया। अब उस पहले इंडेक्स को क्या करेंगे? पहले इंडेक्स की वैल्यू को सबसे चेक करेंगे कि बड़ी वैल्यू अगर होगी तो अपन क्या करेंगे, मैक्स के अंदर वो वैल्यू को असाइन कर देंगे, है ना। तो वही लूप लगाना पड़ेगा सबसे कंपेयर करने के लिए। तो फॉर लगाया, फॉर एक्स इन, क्या करेंगे, ए लिखेंगे ना, क्यों? तो आपका जो भी ए का पहला एलिमेंट है वो किस में चले जाएगा? एक्स में। एक्स में क्या गया बताओ? शुरू में 1 गया। अब हम चेक करेंगे ना कि एक्स की वैल्यू अगर बड़ी है किससे? उस मैक्स से। मैक्स में कितना है? 1 है ना। अरे 0 का है। मैक्स में कितना है? फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है ना 1। तो और इसमें कितना है? ये भी अभी 1 ही है ना फिलहाल। 1 बड़ा है क्या 1 से? नहीं है, ठीक है। फिर अगर हो तो क्या करे वो? उस मैक्स के अंदर किसको डाल दे? वो मैक्स के अंदर किसकी वैल्यू को असाइन करें? एक्स की वैल्यू को। क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे से आएगी, इसमें से आएगी ना। जो भी नंबर होगा, देखो इसको ऐसा समझो आप, ऐसे समझ में नहीं आएगा वो, उसके लिए आपको एक पेंटिंग ओपन करनी पड़ेगी। लिस्ट दिखाई दे रही सभी को? मैक्स के अंदर क्या गया? ए ऑफ ज़ीरो। ए ऑफ ज़ीरो मतलब कितना? 1 है ना, ये गया इसके अंदर। अब हमने क्या किया? एक्स में कितना है? अरे एक्स में कितना गया? 1 गया ना, ठीक है। तो 1 बताओ बड़ा है क्या मैक्स की वैल्यू से? मैक्स में कितना है? 1 है, नहीं है। नहीं है तो वो यहीं से ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा। अब एक्स में कौन सी वैल्यू जाएगी? अगला नंबर। अगला नंबर कौन सा है? 1 था तो वो 5 जाएगा, ठीक है। अब वो चेक करेगा 5 बड़ा है क्या 1 से? हाँ है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो मैक्स है, मैक्स के अंदर किसको डाल दो? एक्स की वैल्यू को। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 5। और वो किस में असाइन करने बोल रहा है? इस मैक्स के अंदर। तो एक्स की वैल्यू कहाँ चली गई? मैक्स में। तो मैक्स वैल्यू कितनी हो गई अब? 5 हो गई। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन? वापस लूप चलेगा। तो फिर वापस से अब अगली वैल्यू क्या जाएगी एक्स में? 6 जाएगी ना। फिर वो चेक करेगा 6 है, लेकिन अब ये कितना हो गया? मैक्स की वैल्यू 5 हो गई ना। तो 6 बताओ 5 से बड़ा है क्या? हाँ है। तो फिर वापस से क्या करेगा? एक्स की वैल्यू किस में असाइन करेगा? मैक्स में। तो एक्स की वैल्यू 6 है तो वो मैक्स के अंदर असाइन कर दिया उसने। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद अगेन ऊपर जाएगा। फिर वापस से अपनी वैल्यू अपडेट होगी। एक्स में कितना चले जाएगा? अगला नंबर कौन सा है? 3, ठीक है। फिर 3 बताओ बड़ा है क्या? मैक्स की वैल्यू कितनी थी? 6 है ना। तो 3 बड़ा है, नहीं है। उसके बाद फिर वापस अब क्या चले जाएगा? एक्स के अंदर 2 जाएगा ना। तो 2 बताओ 6 से बड़ा है क्या? नहीं है। तो वापस फिर अगला नंबर जाएगा, कौन सा? 5। अब 5 बड़ा है क्या 6 से? नहीं है। तो वो बस अब तो चलेगा नहीं, लूप लूप सीधे नहीं चलेगा तो बाहर आएगा। बाहर आएगा तो मैक्स की वैल्यू कितनी मिली फाइनल वैल्यू उसको? 6। तो वो प्रिंट कर देगा। तो बस यहाँ बाहर जाए तो वैसे अपन क्या करवा देंगे? प्रिंट मैक्स वैल्यू इन द लिस्ट इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? तो वो एक एक करके कंपेयर करना पड़ेगा आपको, ऐसा है। तो ये देखो क्या आ रहा है? 6। और वो लेंथ फंक्शन में एक लाइन इतना सा हो जाता है, वो छोटा सा, बाकी उसके पीछे का लॉजिक ही है। मिनिमम तो अब सबसे बन जाएगा, साइन ही चेंज करना है बस। लेस देन के लिए उल्टा ही तो साइन करना है, बस हो गया। ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद और कौन सा? यही करना है, मेरे से ही कराओगे? करना क्या, ये समझ में आया कि नहीं किसी को? सर्च करना है। सर्च का मतलब ढूंढना। किसको ढूंढना है? तो ढूंढते क्यों नहीं? मेरे से क्यों ढूंढवा रहे? अब बताओ इस लिस्ट के अंदर 20 अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे आप? 20 है या नहीं? हाँ, कैसे मतलब लिखेंगे कैसे उसको?
इफ ए ऑफ को हर एक से कंपेयर करना पड़ेगा ना, सही बात है, तो लूप लगाना पड़ेगा फिर तो। फॉर क्या करेंगे, एक्स ले लें, एक्स से नहीं, फिर इफ क्या गया उसके अंदर, ए में 10 चलेगा ना, तो अपन एक एलिमेंट लेते हैं ना यूज़र से जो अपने को ढूंढना है, यूज़र से इनपुट लेंगे ना कि ढूंढना किसको है, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर यू वांट टू फाइंड, ठीक है ना, या यू वांट टू सर्च, ठीक है, डन। ऐसा एक मैसेज दे दिया अपन ने। अब एन में वैल्यू आएगी, तो फिर हम किसकी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को कंपेयर किससे करेंगे, एन से, है ना, कि वो अगर इक्वल है तो क्या करें, तो मैसेज प्रिंट करें क्या, एलिमेंट फाउंड, क्या मैसेज दें, एलिमेंट फाउंड, ठीक है, और नहीं तो, नहीं तो क्या करेंगे फिर अपन, नहीं तो फिर कुछ नहीं, जब बाहर आएगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे अपन क्या, एलिमेंट इज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे थे क्या, एल्स अगर यहाँ लिखेंगे तो फिर हर बार चलेगा वो, देखो एल्स लगा दिया अपन ने यहाँ पर, एल्स और ऐसा कर दिया, देखो मैंने लिखा जैसे 30 लिख दिया, देखो मिला तो सही उसको, लेकिन हाँ वो देखो 1 2 3 5 बार लूप चला ना, 5 आइटम्स है आई थिंक, है ना, तो 4 बार में नहीं मिला, 5 ही बार मिला उसको, दिख रहा है, पर हम चाह रहे मैसेज एक ही बार आना चाहिए, अगर हो तो हाँ, तो अपन कर सकते हैं ना 90, तो नॉट फाउंड अभी इतनी बार आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए अपने को, ऐसा करना है, लूप को रोकने के लिए यहाँ लगाते हैं ना अपन, ब्रेक लगा देंगे, याद है ब्रेक लगाया था अपन ने, कैसे रोकेंगे, हाँ ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, अगर मैं ऐसा ब्रेक लगा दूँ कि जब उसको एलिमेंट मिल जाए, देखो एलिमेंट मिलेगा तब जाके लाइन प्रिंट होगी ना, एलिमेंट फाउंड, और बस लूप ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक मतलब वो अब आगे नहीं चलेगा, तो देखो अगर सपोज दैट मैं लिखता हूँ क्या 30, तो क्या बोल रहा है, यानी अब 5 बार चल रहा है क्या, वो नहीं चल रहा है ना, अगर मैं ऐसा नंबर डालूँ जो उसमें है ही नहीं, ठीक है फाइल अपनी, जो उसमें है ही नहीं, तो उसके लिए तो फिर कोई मैसेज बचेगा ही नहीं, ये देखो नहीं वो चल 5 बार ही रहा है, बट उसका एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो ये वाली लाइन नहीं चल रही ना, अब बताओ ब्रेक, ब्रेक भी यहाँ ब्रेक तो काम कर रहा है अपना, खैर अपनी जगह, ब्रेक के बाद क्या लिख दें, एस लगा के, एस लगा के क्या लिख दें, एलिमेंट नॉट फाउंड, पर बात तो वही हो गई ना कि बार बार चलेगा ना वो, हाँ एक बार, लेकिन बात तो वही होगी ना कि अगर नहीं मिलेगा उसको जब तक, जैसे मान लो 30, तो वो चल रहा ना फिर, हम्म, इसके बाद, इसके बाद ब्रेक लगा दिया, तो फिर वो तो बेचारा आगे नहीं बढ़ेगा, पहली बार में अगर उसको नहीं मिलेगा तो ब्रेक कर देगा वो तो, दूसरी बार लूप चलेगा ही नहीं, ब्रेक यहाँ भी लगा दूंगा तो अब वो चलेगा ही नहीं ना, एक ही बार चलेगा, देखो एक ही मैसेज देगा, अगर नहीं होगी तो वैल्यू, मान लो 30 लिखा, 30 देखो एक ही बार चला, एक बार में, अब आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ब्रेक मतलब रोक दिया, अरे तो एलिमेंट है ना उसमें प्रभु। तो वो क्या बता रहा, वो चल ही नहीं पा रहा ना, बताओ सोचो, और क्या दिमाग लगेगा, हाँ और कुछ किसी का अपना दिमाग, तो फिर मैं अपना दिमाग लगाऊँ थोड़ा। इतना सोच लिया, हाँ नियर नियर आ गए अपन, ब्रेक नहीं लगेगा, वो कार्तिक बताया, पीयूष बताएगा, पीयूष, पीयूष बताएं, इधर भूमिक, शांत हो गए अपन आज, हैं
प्रिंट को कहाँ पर, इधर लिख दें। अच्छा ऐसा, ये हटा दूँ, एल्स वेल्स सब हटा दूँ क्या? इसको हटा देते हैं, ठीक है चलो। हाँ इसको इधर ले लेना, बाहर लेना मतलब, तो फिर भी वो चल, ये भी तो चलेगा ना, जब वो बाहर आएगा तब तो चलेगा ही। अगर एलिमेंट मिल गया चलो ठीक है, जैसे मान लो 10 डाला मैंने, तो देखो वो तो एलिमेंट फाउंड और एलिमेंट नॉट फाउंड, ये भी चलेगा। वो तो अंदर वहाँ जब मिलेगा तो वो प्रिंट करेगा, लेकिन उससे बाहर आएगा जब, फिर वो नॉट फाउंड भी देगा। नहीं आ रहा किसी के माइंड में कुछ? चलो काफ़ी अच्छा प्रयास है। भौमिक बताएं क्या किया जाए। आप बेटा पीछे दिमाग लगा रहा है। बट कंटिन्यू को करेंगे क्या लगा के? नहीं आ रहा। देखो हाँ वाइल लगाएं, वाइल लगा के देख लो, एक ही बात है वो, करना है क्या? फाइल में करना। देखो एक काम करते हैं, अगर वैल्यू मैच हो गई तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे करते हैं रिटर्न ट्रू। क्या रिटर्न कर देते हैं? TRUE। ऐसा कर सकते हैं ना अपन। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? रिटर्न की स्पेलिंग यही होती ना, RU। कब से बड़ा होने लग गया यार। रिटर्न में कह रहा है क्या? छोड़ो हटाओ, दूसरा कुछ कर लेते हैं। फ्लैग एलिमेंट नॉट फाउंड। देखिए चला के इसको क्या लिख दूँ? एलिमेंट फाउंड और कुछ हो गया। क्या किया मैंने? एक थर्ड अदर वेरिएबल यूज़ किया अपन ने ना। देखो किया क्या अपन ने, एक फ्लैग वेरिएबल लिया, उसको कर दिया 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये किया कि अगर उसको वैल्यू मिल जाती, दोनों वैल्यू मैच हो गई अगर, ठीक है, अगर मैच हो गई तो फ्लैग में कितना कर दें? 1 है ना, फ्लैग को कितना कर दें? 1, या 1 की जगह आप ट्रू भी ले सकते हो, बेसिकली वो आपकी चॉइस है। ट्रू कर दो तो अगर मैच कर लेंगे कि अगर ट्रू रिटर्न आया उधर से तो फ्लैग के अंदर कितना चले आएगा? फ्लैग की वैल्यू शुरू में रख सकते हो आप क्या? फॉल्स रख सकते हो, वो 0 फॉल्स मतलब एक ही है ना। समझ गए? तो फ्लैग को क्या कर दिया अपन ने? फॉल्स कर दिया है। 0 1 समझ में आ रहा हो तो 0 1 ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो फ्लैग को क्या रखा अपन ने? फॉल्स रखा, ठीक है। और फिर हमने लिखा कि अगर वैल्यू मैच हो गई तो फ्लैग को कितना करें? 1 करें। कितना करें? 1 मतलब ट्रू कर दे, ठीक है, और ब्रेक कर दे, बस लूप को वापस ना चलाएं। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो वो तो कंटिन्यू चलते आएगा लूप, और जितनी बार भी अगर नहीं मिलेगा उसको सपोज, तो वो क्या करेगा? बाहर जाएगा, तो उसको एक कंडीशन मिलेगी, क्या? फ्लैग की वैल्यू ट्रू है। और फ्लैग ट्रू कब होगा? जब उसकी वैल्यू मैच होगी, एक्स की वैल्यू एन से मैच करेगा, जिन्हें उसको एलिमेंट मिलेगा तब। अगर ट्रू होगा तो वो क्या बोल देगा? एलिमेंट फाउंड, और नहीं तो नॉट फाउंड। हो गया? आया समझ में? क्या ब्रेक नहीं लगाओगे तो देखो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट वो लूप पता है इंटरनली 5 बार चलेगा ही चलेगा। और अभी क्या हुआ कि अगर उसको जैसे मान लो 40 लिखेंगे तो 3 बार चल के स्टॉप हो जाएगा, ऐसा है। और अगर ब्रेक अपन नहीं लगाते हैं तो अपने को कुछ फ़र्क नहीं पता चलेगा, बट वो इंटरनली लूप 5 बार चलेगा। देखो आंसर तो अभी भी दिखाएगा वो, जैसे 40 दिखा रहा है,
बट वो 5 बार चल रहा है लूप, आपको पता है। और ऐसे अगर मैं 40 लिखूंगा अभी, तो कहाँ गया, ब्रेक लगा दिया ना, तो वो कितनी बार चलेगा, वो अब 3 बार चल रहा है और फिर आउटपुट दे रहा है। अब ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा अपने को, तो अपने को पता नहीं चलता, वो इंटरनली वर्किंग होती है, इसलिए अपन ब्रेक लगा देते हैं। सर अंदर चल रहा है उससे क्या करना? क्या अपन को तो बाहर से मतलब है ना। ऐसा नहीं है प्रभु, देखो एक बात बताओ आपको जाना राजवाड़ा है, ठीक है एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या लेने, कपड़े लेने, ठीक है। मान लो मार्केट में रास्ते में अच्छे कपड़े मिल गए, उससे भी अच्छे, तो आप क्या करोगे, जाना राजवाड़ा से राजवाड़ा ही है। इसीलिए आप नहीं लगाओगे फिर ठीक है, तो चला सकते हो। नहीं, वो तुम अलग काम जा रहे हो तो बाद में लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि वो उसका काम हो जाए तो उसको रोक दो, तो वो हो जाएगा ना। अब उसको जहाँ वैल्यू मिल गई, अब जैसे मम्मी ने सब्जी लाने भेजा अपने को, भैया सब्जी लेके आना है मार्केट से, तो देखो अपन, मम्मी ने बोला कि या कोई भी स्क्वायर ले लो, मान लो एलआईजी हो गया, बहुत ज़्यादा दूर हो गया एलआईजी, तो ये देवास नाका हो गया मतलब देवास नाका पास में नहीं इधर, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर अपने को बोला सब्जी लाने, तो अपन मंडी तक जाएंगे ठीक है ना। लेकिन अगर रास्ते में कोई अच्छा सब्जी वाला मिल गया, तो अपन क्या करेंगे, वहीं से ले लेंगे ना, और वापस रिटर्न होके आ जाएंगे। तो वही तो कर रहे हैं अपन इसके अंदर, कि अगर उसको मिल जाए तो बार बार लुक क्यों चलाना, ब्रेक कर दो उसको। हाँ नहीं, उसके लिए फिर आपको ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, ब्रेक को रोकना पड़ेगा, तो वो अगला वाला बताएगा जो लास्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि फिर वो तो फर्स्ट पे जाके रुक जाएगा, फिर ब्रेक हटाना पड़ेगा अपने को यहाँ से। समझ गए कि नहीं, डबल वाला उसमें क्या है, इसको हटा दो बस किसी को रिपीट करते हैं 40 को, बताओ, तो आ ही जाएगा ना एलिमेंट काउंट, क्या फ़र्क दिखेगा अब आप बताओ। क्या 30 किसको रिपीट किया मैंने, ये देखो आ रहा है। अभी कौन सा वाला है क्या पता, चलो अब बताओ मेरे को एड्रेस कैसे पता करेंगे इसमें, भारी गजब। क्या करते हैं 40 कलर करते, उसको कलर करते, इससे अच्छा कलर पेंटिंग करते थे एक को पीला कर देते, एक को हरा कर देते, 40 ठीक है, समझ में आ जाएगा, ऐसा कर दे। हम्म, क्यों मतलब आ जाएगी ना, क्यों नहीं, वो तो डाली नहीं अपन ने, इंटीजर लिया, वो तो सब एल लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, अलग अलग टाइप के डेटा कलेक्शन होती है, तो अपन ले सकते हैं। हाँ, तो ये बताया मुझे कि अगर मुझे इंडेक्स भी प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, हाँ? मतलब जैसे अगर 40, जैसे अभी ठीक है, ये 40 है जैसे, या 20 कुछ भी ले लो, ठीक है। ये तो रिपीट, इसको 2 मिनट के लिए अपन सिंगल कर देते हैं, 30 था ना यहाँ पे, अगर 20 है तो 20 कौन से इंडेक्स पे वो प्रिंट करना है, कौन से इंडेक्स पे वो प्रिंट होना चाहिए, कि एलिमेंट फाउंड एट 1 पोजीशन, लाइक इस तरीके से मैसेज आना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे एलिमेंट फाउंड आ रहा है, क्या करेंगे, हाँ प्रिंट यहाँ पे इसमें, क्या मैं समझा नहीं मतलब, हाँ 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 हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, अरे नहीं, तो अपन लिख रहे हैं ना मैनुअल, अपने को तो यूजर्स, अब यूज़र कुछ भी इनपुट डालेगा, कौन सा नंबर अपने को क्या मतलब, फर्स्ट नंबर पा रहा, सेकंड पा रहा। अब जैसे यूज़र ने सपोज एक नंबर एंटर किया, अभी 40 एंटर किया, तो देखो एलिमेंट फाउंड आ रहा है, बट ये कौन से नंबर पे ये नहीं पता है, तो वो नंबर आना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे लिख दो एन ऐसा, हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए, मैं क्लास में लगा, आपको 9 बजे फ्री होगा, हाँ मैं एक्चुअली लेक्चर ले रहा था,
जैसे भैया ने बताया प्रिंट ए डॉट और ब्रैकेट में लिख देंगे तो 1 आएगा तो 1 तो यूजर डालेगा तो उसमें 8 डाल सकते हैं अपन। क्या बोलना चाह रहे मैं समझ नहीं पाया। साहब नहीं आ रहा। भैया ने बोला 1 तो 1 के 8 डाल देंगे ना। अरे यार एक तो मेरा दिमाग खराब है, तुम्हारा समझ नहीं आ रहा बोलना क्या चाह रहे हो। हाँ एन के अंदर ही डालेगा ना यूजर को। एन के अंदर नंबर डाला, ठीक है। मान लो 40 एंटर किया उससे, ठीक है। एन में 40 चलेगा। लिख देंगे अपन वहाँ पर। अरे तो एन लिखेंगे तो 40 प्रिंट होगा ना। अपने को तो ये चाहिए कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, ये 40 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, थर्ड इंडेक्स में। अगर एन लिख देंगे तो 40 प्रिंट हो जाएगा। ये देखो एलिमेंट फाइंड 40 ऐसा आ जाएगा वो तो। ये देखो एलिमेंट फाइंड 40 आ गया, अपने को पोजीशन चाहिए तब। वही तो सोचना है क्या कर सकते हैं और क्या कैसे कर सकते हैं। सोचो सोचो, यही तो लॉजिक है, दिमाग चलाना अपने को। चेस खेलते कि नहीं कोई, आता किसी को? तुम तो रहने तो हाथ भी जरा तुम खड़ा मत करना भाई। खेलते हैं, ऐसे ही दिमाग लगता है, उसमें सोचना पड़ता है, पता है। नहीं आ रहा किसी को भी, करके देखो ये कॉपी में। हाँ ए स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट क्या, एन वो नीचे लिखेंगे ना। यहाँ पे क्या कर दूँ? ये 40 है, 40 इंडेक्स थोड़ी इसमें, वो तो 40 इंडेक्स हो जाएगा ना, मुझे नंबर डालेगा एन। नहीं आ रहा, बताऊँ? हो गया, सोच लिया, समझते ही क्षमता खत्म। कैसे बता दो, मैं कर लेता हूँ। इंडेक्स, अच्छा ये वो लिखना पड़ेगा। अरे वही तो आएगा। नहीं सुनो सुनो, एक मिनट रुक जाओ। ए डॉट इंडेक्स ऐसा बोल रहे हो ना, ए डॉट इंडेक्स, फिर एक्स को पास कर देंगे। एक्स को कि एन को? एक्स को, क्योंकि एक्स अगर एन के बराबर होगा तभी तो आएगा। बात तो वही है ना, देखते हैं। क्योंकि एन तो हमने इंक्लूड कर दिया ना। 44 चौथा इंडेक्स, 0 1 2। रोड आगे बता सही है, सही बता। वही तो बोल रहा था मैं। और इसके अलावा इधर इंडेक्स फंक्शन है तो वो इंडेक्स इंडेक्स निकाल देता है। और इसके अलावा और बताओ, इतने ही खत्म, लूप के बाहर। अरे यार चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो एक तो ये कर सकते हो आप, है ना, इंडेक्स फंक्शन याद है ना, वो ऐसे, लेकिन बिना फंक्शन के यूज़ करे करना अपने को, ये नहीं लगाना। ये सब मोह माया है, पता है। अरे तो क्या बोलते हैं? देखो ऐसा है, अपने को लॉजिक बिल्ड करना है ना। लॉजिक जब बिल्ड नहीं करेंगे अपन तो फिर काम कैसे बनेगा? सही बात है कि नहीं? अपने को तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रेंज फंक्शन लगा सकते हैं इसके अंदर। क्यों रेंज लगा सकते हैं ना? 0 से क्या लिखेंगे वैसे, क्यों एल लेन लगा देता हूँ ना सीधे। लेन लेंथ ऑफ व्हाट ए, तो क्या आएगी 5। 1 2 3 4 5, ठीक है 5 मतलब 0 इंडेक्स चालू हो जाएगा, है ना, 0 से चालू हो जाएगा। अब इसके अंदर 0 जाएगा ना, किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो अपन चेक क्या करेंगे, ए ऑफ 0 इंडेक्स की वैल्यू अगर मैच कर रही है किससे, एन से मैच कर रही है, किससे, एन से। एन समझ कर जो यूज़र ने नंबर डाला, अगर मैच करे तो वो एक काम करें, पी ओ एस नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, आई नाम का ले लेते हैं, आई मतलब इंडेक्स के लिए। तो वो आई के अंदर किसकी वैल्यू डाल दें, एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स के अंदर क्या है बताओ, वो नंबर होगा ना। अरे 0 1 2 3 4 है ना, अगर 0 मैच हो गया तो 0 आ जाएगा उसके अंदर, आई में क्या चले जाएगा 0। अगर जैसे मैंने 40 एंटर किया, सपोज यूज़र ने क्या एंटर किया 40, ठीक है। अब वो 0 के लिए चलेगा पहले तो लूप, तो एक्स में क्या गया 0, ए 0 की वैल्यू एन से मैच होगी, नहीं होगी। 2 से 1 से होगी क्या, नहीं होगी। फिर इसमें 2 जाएगा, हाँ 40 है तो वो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा उस समय, एक्स में 2 होगा ना, एक्स में सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैच हो जाए तो एक्स की वैल्यू किस में डाल दें,
आई में, तो एक्स किस में चले आएगा अपना, एक्स मतलब कितना है अभी 2 है ना, तो वो चलेगा आई में। और बस यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एलिमेंट फाउंड एट आई पोजीशन, आई पोजीशन है ना, और उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, ब्रेक नहीं करोगे तो आखिरी तक जाएगा, आखिरी वाली वैल्यू प्रिंट कराएगा। पोजीशन ये आप करवा सकते हो, अदरवाइज एलिमेंट नॉट फाउंड। तो क्या लिख दूँ, 30 फोर्थ पोजीशन में, ये देखो सही है, 0 1 2 3 4 है ना। और एक बात बताइए, मुझे अगर एलिमेंट की पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे ये देखना है कौन से नंबर पे वो, इंडेक्स नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, मतलब एक चौथे नंबर पे तो 4 आ जाना चाहिए, जैसे ये 1 नंबर पे तो 1 आ जाए, बताओ। बहुत सिंपल है, इसी में थोड़ा चेंज करना है बस। हाँ i+1 कर देंगे ना अपन, है ना, 0 चालू हो रहा था, आपको +1 करना है ना उसको, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये पोजीशन को हटा दो, या इसको अलग कर लेते हैं अपन, इसको अलग, इसको अलग, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन है। अरे यार बाकी क्या बोलूँ मैं, कहाँ हो गया, सही था वो तो ऊपर वाला मैंने करा, एलिमेंट फाउंड i+1, i+1 क्या बोलेंगे उसको, पोजीशन, हाँ पोजीशन ही बोल सकते हैं, और क्या, वो इंडेक्स था, ऊपर वाला इंडेक्स कर दो, ठीक है। अरे यार तुम पता नहीं कौन कौन से नाम ला रहे हो, स्टेप वैल्यू, अब स्टेप वैल्यू कहाँ से आ गई, यहाँ पे इंडेक्स कर देते ना, ठीक है, ये इंडेक्स हो गया, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, हो गया। 30 5th पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है, और उसमें इंडेक्स पता चलेगा आपको, आई प्रिंट कराओगे तो ये वाला हो गया क्लियर। अरे इंडेक्स बेटा मतलब कि कौन से इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4, तो इसमें आंसर 4 आएगा, है ना। वो एक आगे का बता। कौन सा, ये वाला, अच्छा जी हाँ, तो ये आई किस लिए लिखा है, ऐसा पूछना चाह रहे हो। आई इसलिए लिखा कि वो आई में इंडेक्स आ रहा है ना अपना, कौन से इंडेक्स पे वो वैल्यू है उसके लिए। तो वो देखो, अब मान लो उसको 0 इंडेक्स मिलेगा तो आई में 0 जाएगा पहले, तो 0 पर इंडेक्स प्रिंट होगा, अगर फिर नहीं चले, नहीं मिलेगा तो वो 1 जाएगा आई में, फिर 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, और किससे मैच नहीं होगा तो लास्ट में जो वैल्यू है वो प्रिंट करा देगा और खत्म। पहली बात तो अगर मैच ही नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, एलिमेंट नॉट फाउंड, और अगर मिल जाएगा तो वो जिस भी इंडेक्स में मिलेगा उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। बस यही है यहाँ पे, एलिमेंट फाउंड एट फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। तो क्या लिखा था मैंने, 20, तो फर्स्ट इंडेक्स में आ गया, ठीक है। करें आगे क्वेश्चन, और कुछ तो ऐसे करना पड़ता है इन क्वेश्चन को। हाँ और क्या बोल रहे थे कोई, वो इंडेक्स फंक्शन से भी कर सकते हैं, बट वो लॉजिक लगाना आपको, है ना, लॉजिक लगाओगे तो आपका ही दिमाग खुलेगा, काम आप कर पाओगे, नई नई चीज़ों को कर पाओगे। कौन सी, चलो बताओ एक एक करके मेरे को, आपका क्या क्वेश्चन था, वो फोटो दे दो ना मेरे को, मैं देख लेता हूँ या बोल दो, वहीं से बोल दो, इसमें है क्या, चलो हम डाउट देख, इसी में, अच्छा वो दूसरी फाइल थी, लिस्ट आई थिंक ये वाली, ये वाला प्रोडक्ट वाला, कौन सा वाला, ये था आई थिंक मेरे हिसाब से, सब कुछ दिख रहा है, फ्रिक्वेंसी नहीं, फ्रिक्वेंसी, इसमें क्या हो गया, एक का एरर देना, मेरे इसमें क्या एरर देना, अरे वो होगा, पता नहीं कहाँ चली गया, हो गया, ये आपने ऊपर दिया है ना, इनपुट लिया है,
पहले बात तो एम्प्टी लिस्ट है ना, हाँ empty list। ऊपर आपने फॉर लूप लगा के यूजर से ऊपर लिया था। अरे ऊपर वाला, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला, ये करेक्टेड एडवर्टाइज ये वाला। वो एक्चुअली एरर इसलिए दे रहा था, खाली लिस्ट थी वो, इसलिए आपको एरर दे रहा था। पहले वो लिस्ट में अगर एलिमेंट डालते थे ना तो चल जाता, वो खाली थी तो ये अपन ने पहले लिस्ट के अंदर एलिमेंट डाले, उसके बाद फिर उसको चलाया। हो गया? जब मैंने ये पता नहीं कोई नंबर एंटर करना, फर्स्ट नंबर 30, एक बार आया ना लिस्ट में, हर एक एलिमेंट एक बार आया है ना, ठीक है। वो ऊपर से मिस हो रहा था इस वजह से। क्या क्या बताऊँ, रुक जा 1 मिनट, मैं कुछ देख लूँ ज़रा छोटा सा, फिर बताता हूँ आपको। लिस्ट के फंक्शन तो पता ही है ना। चलो तो मैं टपल बता दूँ, फिर इसके क्वेश्चन आप घर से कर लाना, है ना। टपल बताया तो होता क्या है, इसको समझ ली। बेसिकली टपल जो होता है वो लिस्ट के जैसे ही होता है, बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है ना। तो यहाँ एक हेडिंग बना लेते हैं अपन अपनी फाइल का भी। तो देखिए टपल किसी ने पढ़ा क्या पहले, कोई जानता है, कोई जान पहचान किसी की टपल से? नहीं। देखो बेसिकली टपल क्या होता है, ये भी वही जैसे लिस्ट का काम क्या होता है, मल्टीपल डेटा को, डिफरेंट टाइप के डेटा को एक जगह स्टोर करना है ना। और इसका काम भी क्या है, वही मल्टीपल टाइप के डेटा को, डिफरेंट टाइप के डेटा को एक जगह क्या करता है, स्टोर करता है सिंगल यूनिट के अंदर। तो जैसे अपन यहाँ पर एक नाम लिया राम श्याम और एक वैल्यू लिख दी 1 2 3, ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो हो जाएगा, ये देखो दिख रहा है, तो लिस्ट जैसे ही हो गया ना सेम पूरा। पर इसमें और लिस्ट में कुछ डिफरेंस होते हैं। देखो लिस्ट बनाने के लिए अपन कौन से ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट ना। और टपल में अपन कौन सी यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। कौन से? अब एक चीज़ है कि जो अपना लिस्ट होता है वो कैसा होता है, म्यूटेबल या इम्यूटेबल? लिस्ट कैसा होता है, म्यूटेबल होता है ना कि इम्यूटेबल होता है? म्यूटेबल, उसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं, बट टपल के अंदर नहीं कर सकते। टपल क्या होते हैं, टपल जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, ध्यान रखना है ना, कि टपल में चेंजेस नहीं हो सकते। तो टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल हैं, वो आप लिख लेना, ठीक है। अब एक काम करना, आप एक लिस्ट अपन ने बनाई और इससे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे टी का कौन सा इंडेक्स बदलना है, फर्स्ट इंडेक्स बदलना है। तो मैंने टी फर्स्ट ऐसे ही करते ना अपन, और क्या करना है, फर्स्ट इंडेक्स में तुषार करना है, प्रिंट करवाया मैंने टी को। तो देखो ये क्या देगा अपने को, एरर दे देगा। क्या दे देगा, दे रही है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, उसके अंदर अपन आइटम को असाइन नहीं कर सकते, पर लिस्ट में अपन कर सकते, पता है ना, लिस्ट के अंदर हो जाता है, करके बताया था मैंने। यही चीज़ अगर आप लिस्ट में लिखोगे तो हो जाएगा। देखो ये लिखी मैंने, लिस्ट के लिए ऑनली क्या लगा देंगे अपन, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, हो गया, तो इसमें चल जाएगा। क्या गलती है इसके अंदर, ये देखो हो गया, लिस्ट में अपडेट हो जाता है, बिकॉज लिस्ट म्यूटेबल होती है और ये इम्यूटेबल है, इसलिए वो नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर मुझे कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो क्या वो हो जाएगा, तो डेल बताया था मैंने कीवर्ड, डेल क्या होता है, डिलीट करने के लिए। रन करते हैं तो देखो वो भी पॉसिबल नहीं, एक बार जैसा टपल बनाया वो ऐसा कैसे ही रहेगा, ना असाइन होगा ना फिर नहीं डिलीट होगा, है ना, लिखा ना, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीटेशन, ना वो असाइन करने को नहीं कुछ भी नहीं।
जैसा है वैसे ही रहेगा वो। और अगर मैं पूरा टप्पल डिलीट करता हूँ तो ये तो हो जाएगा डिलीट का काम उसका ये देखो हो गया ना, टी इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, टी हट गया वो पूरी तरीके से रिमूव हो गया। तो बस मतलब ऐसा है कि टपल जाएगा तो एक साथ जाएगा पूरा, चेंजेस कुछ नहीं होगा ना, आप एलिमेंट डाल सकते हो, जैसा एक बार बना दिया वैसा का वैसे फिक्स रहेगा। अब एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको टपल और लिस्ट में। देखो कौन कौन से डिफरेंस देख ली। टपल पहली बात तो में अपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं लिस्ट में, सॉरी लिस्ट के अंदर स्क्वायर होता है और इसके अंदर टपल के अंदर राउंड ब्रैकेट होते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है, वो इम्यूटेबल है। कौन, टपल और लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल होती है। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जो टपल है ना वो थोड़ी सी कम मेमोरी लेते हैं और लिस्ट ज़्यादा मेमोरी को ऑक्यूपाई करती है। देखना कैसे, तो मैं एक काम करता हूँ देखो अभी एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है क्या, सिस लाइब्रेरी है ना। अब ये सिस लाइब्रेरी क्या होती है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है कौन सा, गेट साइज ऑफ। अब ये लाइब्रेरी अपन इंपोर्ट क्यों करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर इनबिल्ट, जो आपको यूज़ करने से पहले क्या करना होगा, उनकी लाइब्रेरी को, जैसे सी वगैरह आपने पढ़ी हुई तो उसमें हेडर फाइल लगाते हैं ना अपन, कि वो उनको यूज़ करना उनके फंक्शन को, तो आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी। सेम इसमें भी होता है। तो अपन क्या करेंगे, सिस लाइब्रेरी लगाएंगे, उसके अंदर एक फंक्शन मिलेगा कौन सा अपने को, गेट साइज ऑफ। ये फंक्शन क्या करता है पता है, ये अपने को साइज़ रिटर्न करेगा, यानी कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की जा रही है आपकी लिस्ट या फिर टपल के द्वारा। तो वो अपन कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, पहले तो दो वो बना लिया जाए, क्या बना ली जाए, एक टपल बना ली और एक लिस्ट बना लेते। ये ले लेते हैं ना अपन, ये बनी तो अपनी, ये टी फॉर टपल और एल फॉर लिस्ट। लिस्ट में क्या लगाना पड़ेंगे अपने को, स्क्वायर ब्रैकेट। सही बताओ, कोई एलिमेंट में चेंजेस है क्या, सेम है तो साइज सेम होना चाहिए ना दोनों का, एक जैसे ही है सब में। लेकिन इसमें ज़्यादा साइज इसमें कम आएगा, टपल में इसमें ज़्यादा आएगा। मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। तो पहले किसका साइज प्रिंट कर लें, साइज ऑफ, ठीक है टपल का कर लेते हैं, साइज ऑफ टपल इज, और किसका साइज पता करना है, ये टी का। तो अपन एक फंक्शन लगाएंगे इसके अंदर, पहले तो कौन सी लाइब्रेरी से लगा रहे हैं अपन, सिस लाइब्रेरी से। कौन सा फंक्शन, गेट साइज, साइज ऑफ फंक्शन है ना, ये लगाया अपन ने। और पास किसको करेंगे अपन, टी को। तो टी का साइज देखते हैं क्या आ रहा है, 80 बाइट्स। ओके, अब एक काम करते हैं, इसके बाद यहाँ पर बस एल लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, ये किसका हो गया, आया डिफरेंस 104। हाँ ये मेरे डिफरेंस बाइट्स है, एक्चुअली मेमोरी बाइट्स में कैलकुलेट होती है, इसकी बीट बाइट होती है ना, सबसे छोटी बीट उसकी बड़ी बाइट, फिर के बी, हाँ नहीं मेगा बाइट बाद में आती है, मेगा बाइट आती है के बी के बाद में, के बी के बाद में मेगा बाइट, फिर जी बी, फिर जी के बाद टी बी बस 1 टी बी पे रुक जाना तो ठीक है। समझ, इधर भी हार्ड डिस्क लगेगी, एक एक्सटर्नल वो तुम लगाओ, एक्सटर्नल लगवा अलग से, ठीक है समझ गए। तो इससे बेसिकली साइज रिटर्न करके दिया आपने को। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं, है ना, जो अपने को ध्यान रखने हैं लिस्ट और टपल के अंदर, ठीक है ना। तो ये दे रखा होगा ये दे रखा है ना, देखो यहाँ पे 3 डिफरेंस दे रखे हैं कि लिस्ट ऑक्यूपाई मोर मेमोरी स्पेस कंपेयर दैट टपल, और द लिस्ट इज म्यूटेबल वेयर इज टपल इज इम्यूटेबल, है ना। और लिस्ट में अपन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, जबकि टपल के अंदर राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। बाकी काम वही सेम है जो करता है कौन, लिस्ट जैसे काम करती है वैसे। अब एक बात बताओ, मुझे अगर लिस्ट के एलिमेंट चेंज करने तो कैसे करेंगे, सॉरी टपल के एलिमेंट चेंज करवाने होगा तो अपन कैसे करेंगे, हो सकता है क्या, हाँ नहीं होता है ना, ठीक है अपन करते हैं उसको देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है, लिस्ट में होता है ना चेंजेस की नहीं होता है, तो टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते पहले, फिर लिस्ट के अंदर चेंजेस कर देंगे, वापस टपल में कन्वर्ट कर देंगे, हो गया। समझ गए, क्या बात
क्यों, क्या हो गया आगे? अरे कुछ नहीं, देखो एक फंक्शन, एक लिस्ट बनी एल नाम से, एल इक्वल टू, और यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर लगेगा, लिस्ट, है ना। तो लिस्ट लगाना और उसके अंदर पास किसको करना, टी को। तो ये टी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, जैसे वो स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करने के लिए इंट लगाते हैं अपन आगे, वो स्ट्रिंग वैसे ही वो लिस्ट लगाया अपन, है ना। तो टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट में जाएगा, किसके अंदर, एल में। तो एल में अपन बदल सकते हैं, एल के अंदर बताओ क्या बदलना है, श्याम का नाम, श्याम कौन से इंडेक्स पे, और उसके लिए क्या करना है अपने को, हो गया। और कुछ बदलाव करना है नहीं, ठीक है। वापस से कन्वर्ट कर लो इस लिस्ट को किस में, टपल में। तो टी इज इक्वल्स टू टपल, और एल को कन्वर्ट कर दिया वापस से, प्रिंट कर दो किसको, हो गया। पहले क्या था अब क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते देखते है कि नहीं, समझ गए। तो ये अपन ऐसा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ट्राई करके देखना इतना पहले, और जो क्वेश्चन नहीं बने वो मत पूछना मेरे से ठीक है, बाकी फिर करते हैं अपन, अपलोड कर देते हैं इसको।